हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद वैशाली। आज हमारी पहली पॉलिटी की क्लास है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग पहले अपने प्रमुख अनुसूचियाँ जो हैं भारत की, उनसे शुरुआत करते हैं। तो जो पहली अनुसूची है उसमें लिखा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसके बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान जब बना था तो उस समय इसमें 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। 92 से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो कि पहला संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई, जिसमें नगर निकायों से संबंधित प्रावधान है। और अब कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लेते हैं। जो अनुच्छेद पहला है आर्टिकल 1, उसमें राज्य और यूटी के बारे में दिया हुआ है। 5 से 11 जो है हमारी नागरिकता के बारे में दिया गया है। आर्टिकल जो 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 19(1) के ए में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 37 में DPSP है जो कि अप्रवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का उल्लेख है। 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 44 में समान नागरिक संहिता है जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आर्टिकल 47 में पोषण से संबंधित है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है पृथक्करण होगा उनका, ये दिया गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। 51(a) में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 52 में राष्ट्रपति की भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति जो है वो कार्यपालिका की शक्ति दी गई है जो राष्ट्रपति के पास होगी। 54 में निर्वाचन मंडल से जो निर्वाचक मंडल है उसके बारे में दिया गया है। 55 में निर्वाचक विधि क्या होगी, जो राष्ट्रपति की निर्वाचक विधि होगी वो क्या होगी। 56 में उनका कार्यकाल दिया गया है जो कि 5 वर्ष का है। 60 में शपथ संबंधी प्रावधान है जो कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो दिलाते हैं। 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान है। 63 में उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 71 में चुनाव विवाद संबंधी प्रावधान है जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। 76 में महान्यायवादी है। आर्टिकल 108 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 110 में धन विधेयक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 123 में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, उनको शक्ति है। 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 129 में अभिलेख न्यायालय है। 143 में राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। 144 में कैग है। 153 में गवर्नर का प्रावधान है जो कि राज्यपाल। 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड जो दिया जाता है उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं। 165 में महाधिवक्ता। 213 में अध्यादेश राज्यपाल को जारी करना, मतलब राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। 214 में हाई कोर्ट। 215 में अभिलेख न्यायालय हाई कोर्ट का। 226 में रिट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास। 239(a) के ए में दिल्ली से संबंधित प्रावधान है। 243 और 243(a) में स्थानीय सुशासन और ग्रामीण से संबंधित है। 246(a) में GST का प्रावधान है जो कि 101वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। 266 में संचित निधि का प्रावधान है और 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है।
अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। 300A में संपत्ति का अधिकार है। 315 में हमारे यूपीएससी के बारे में है। 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। 338 में NCSC मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में है। 338A में NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में है। 343 में राजभाषा हिंदी होगी, ये लिखा गया है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी और 370 में जो जम्मू कश्मीर के बारे में प्रावधान दिया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।